जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन मुल्तान से। मैं आज आपको गाड़ी की ट्यूनिंग के हवाले से ऐसी मालूमात दूंगा जो कि हर ड्राइवर को होनी चाहिए। आप पुराने तजर्बाकार ड्राइवर हैं या अभी आप ने ड्राइविंग करना शुरू की है, ये तमाम ड्राइवरों को जो मालूमात मैं आज देने लगा हूं, ये होनी चाहिए। देखें, गाड़ी की ट्यूनिंग कराने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और गाड़ी की ट्यूनिंग करवाना क्यों ज़रूरी होता है, इन तमाम चीज़ों के आज सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। गाड़ी के अंदर तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं जो गाड़ी के इंजन को स्टार्ट रहने में और गाड़ी को चलाने में जिनका किरदार होता है। उसमें है एक प्लग जो करंट मुहैया करता है, और एक पेट्रोल जो कि कार्बोरेटर मुहैया करता है, और एक है हवा जो एयर क्लीनर के जरिए गाड़ी में इंटर होती है। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी चलती है। अब इन तीनों चीजों को मैं नंबर दे देता हूं, उन नंबर से इनकी जो है परफॉर्मेंस को समझते हैं। देखिए, एयर क्लीनर से जो हवा आती है इसके 10 नंबर हैं। पेट्रोल जो गाड़ी के कार्बोरेटर के जरिए इंजन में आता है उसके भी 10 नंबर, और गाड़ी के जो करंट प्लग के थ्रू इंजन में आता है उसको भी 10 नंबर देते हैं। अब गाड़ी करती क्या है? गाड़ी चलते हुए घुटना शुरू हो जाती है, गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो जाती है, यानी ज्यादा रौंद लेकर स्टार्ट होती है। चलाते हुए गाड़ी भारी महसूस होती है, एक्सीलेटर ज्यादा लेती है लेकिन दौड़ती कम है। तो होता क्या है? ये तीन मेन फंक्शन है। पहले इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा आगे चलेंगे। इन तीनों सिस्टम में से अगर एयर क्लीनर डस्ट से भरा हुआ है, यानी उसमें मैला हो गया है, उसके मसाम बंद हो गए हैं, उसमें से हवा जितनी इंजन को चाहिए उतनी क्रॉस नहीं हो सकती, तो इस वजह से भी गाड़ी को अब करंट भी 10 पॉइंट मिल रहा है, पेट्रोल भी 10 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन हवा 8 पॉइंट मिल रही है, तो गाड़ी का रिजल्ट सही नहीं होगा। इसी तरह गाड़ी के प्लग बहुत पुराने हो गए हैं जिनको आपने तवील अरसे से साफ नहीं करवाया या पुराने हो गए हैं, तो उनकी एफिशिएंसी भी लूज हो जाती है। मिसाल के तौर पर वो भी 8 पॉइंट कम कर रहे हैं। गाड़ी अब पेट्रोल 10 पॉइंट मुहैया कर रही है इंजन को, लेकिन ये दोनों चीजें पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं है। ये दोनों चीजें अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर रही, तो इसकी वजह से भी गाड़ी की खिंचाई में कमी आ जाएगी और पेट्रोल एवरेज भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आप मैकेनिक के पास जाते हैं, वो पहले आपका एयर क्लीनर चेक करता है, फिर आपके प्लग चेक करता है। उसके बाद जब ये दोनों चीजें ठीक ना हो तो इन्हें वो तब्दील करता है या साफ करवाता है। उसके बाद आपकी गाड़ी का कार्बोरेटर डिस्टर्ब भी हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी में भी फर्क आ सकता है, तो उसे खोल के उसकी एडजस्टमेंट जो होती है, जो उसकी सेटिंग होती है, उसे कंप्लीट करता है। इसके साथ साथ एक लफ्ज और आपने सुना होगा, टैपट। आप ड्राइवर हैं, गाड़ी आपने रखी हुई है, तो आपको यकीनन ये लफ्ज मालूम होगा इसके बारे में। टैपट क्या करते हैं? टैपट के दो हिस्से होते हैं। टैपट मिसाल के तौर पर 8 टैपट हैं गाड़ी के अंदर। अब 8 में से 4 टैपट वो हैं जो इंगलेट से हवा लेते हैं, यानी एयर क्लीनर के थ्रू हवा गाड़ी को पहुंचाते हैं, और 4 वो हैं टैपट जो गाड़ी के इंजन से हवा को खारिज करते हैं सिलेंसर के थ्रू। इनकी भी एक गेज होती है, एक खास गेज होती है, उसको एक खास लेवल पर उसकी एडजस्टमेंट होती है। ये टैपट इस तरह काम करते हैं, आपने शायद कभी गाड़ी का हेड खुला हुआ देखा हो। तो ये सब चीजें जब पूरी तरह से एडजस्ट हों, एयर क्लीनर साफ हो, प्लग सही हो, और टैपट गाड़ी के एडजस्ट हों पूरी तरह से, जितना उनका जाविया होता है उसके मुताबिक, तो पेट्रोल की सेटिंग भी बिल्कुल ठीक हो, तो गाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करती है, हल्की चलती है, पेट्रोल भी सही खाती है और चलने में मजा देती है। जब इन तमाम चीजों में से एक भी चीज डिस्टर्ब हो तो गाड़ी की जो एफिशिएंसी है वो क्लियर नहीं होती, वो कमजोर हो जाती है और गाड़ी चलाने में
इतनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो आप जब मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों को सेट करके आपको देता है और आपकी गाड़ी जो है बेहतरीन उसके बाद चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं रूटीन वर्क पर। अच्छा, रूटीन वर्क यूं है कि कुछ गाड़ियों का ऑयल फिल्टर और मोबिलाइल फिल्टर, यानी मोबिलाइल और ऑयल फिल्टर, ये दोनों एक साथ चेंज होते हैं। इसके साथ एयर क्लीनर फिल्टर भी चेंज होता है। अच्छा, कुछ लोग गाड़ी में ऐसा मोबिलाइल डलवाते हैं जो 3000 किलोमीटर चलता है, कुछ लोग ऐसा मोबिलाइल डलवाते हैं जो 5000 किलोमीटर चलता है, कुछ लोग ऐसा मोबिलाइल डलवाते हैं जो 10,000 किलोमीटर चलता है। मार्केट में ये तमाम चीज़ें इस टाइम दस्तयाब हैं और हर गाड़ी वाले ने अपनी अपने म्यार के मुताबिक ये चीज़ें गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये तो एक रूटीन वर्क है। अब आपके पास नई गाड़ी है, मेरे तजर्बे के मुताबिक नई गाड़ी को 50,000 किलोमीटर तक ट्यूनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सिवाय रूटीन चेंज के। रूटीन चेंज से मुराद कि आप मोबिलाइल फिल्टर और ऑयल और एयर फिल्टर सही वक्त पर आप चेंज करते रहते हैं तो 50,000 किलोमीटर तक भी ना उसके प्लग खराब होते हैं, ना उसके टैपट की सेटिंग खराब होती है, ना उसमें कोई और खराबी आती है। गाड़ी बेहतरीन चलती है। पुरानी गाड़ियों को 25-30 हजार किलोमीटर के बाद जो है ट्यूनिंग करवाने की जरूरत पड़ती है। उनके अंदर वो एक सादा पुराना सिस्टम है, वो टैपट सिस्टम, उसकी एडजस्टमेंट भी होती है और प्लग वगैरह भी अगर अच्छे ना हो तो वो चेंज हो जाते हैं और गाड़ी जो है दोबारा से, और कार्बोरेटर की सेटिंग भी हो जाती है जिससे कि गाड़ी की एफिशिएंसी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है और गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आजकल बहुत जदीद गाड़ियां आ रही हैं, उनके अंदर कंप्यूटर सिस्टम से उनकी सेटिंग हुई हुई है। पेट्रोल की सेटिंग भी कंप्यूटर सिस्टम से, प्लगों की सेटिंग भी कंप्यूटर सिस्टम से, और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है। तो उसकी आजकल जो अच्छी वर्कशॉप हैं उनके अंदर वो टैबलेट उन्होंने रखे हुए हैं और उनसे वो अच्छे तरीके से उसकी सारी सेटिंग चेक करके उसको एडजस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद वो गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन काम करती है और सही चलती है। लेकिन पुरानी तर्ज की गाड़ी जो है उनका वही पुराना निज़ाम है, वही हाथ वाली गेज से उनके टैपट एडजस्ट होते हैं। अच्छा, टैपट और ये टैपट एडजस्ट का क्या मतलब है? देखें, गाड़ी को जितनी हवा की जरूरत है उतना टैपट जो है खुलता है और उससे उतनी हवा गाड़ी को मिलती है जितनी उसकी जरूरत होती है। उसका बकायदा एक नंबर गेज है। इसी तरह जब वही हवा जो इंगलेट से आती है वही एग्जॉस्ट होती है, तो वही हवा, यानी ये सर्कल हवा का यूं ही चलता रहता है पूरी गाड़ी के अंदर। एक रास्ते से ले रही होती है, दूसरे रास्ते से खारिज कर रही होती है, यानी सिलेंसर के थ्रू। तो उसकी एक सेटिंग होती है, यानी ये खुला, हवा अंदर आ गई, फिर उसके बाद ये खुला तो हवा खारिज हो गई। इसी तरह ये वर्क चलता रहता है, इधर से हवा आ रही है, इधर से खारिज हो रही है। और इसकी भी एक सेटिंग होती है जो मैकेनिक हजरात करके आपको देते हैं, जिससे कि गाड़ी की सेटिंग बिल्कुल सेट हो जाती है और गाड़ी जब आप ट्यूनिंग करवा के निकलते हैं तो बेहतरीन उसका पिक होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपकी गाड़ी नई है, 40-50 हजार किलोमीटर तक आपको उसकी ट्यूनिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसकी ज़रूरत आम तौर पर पड़ती है। पुरानी गाड़ी को 25-30 हजार के बाद भी ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उनके सारे सिस्टम जो हैं वो इस्तेमाल हो होकर काफ़ी लूज हो चुके होते हैं। उनकी एडजस्टमेंट और उनकी सेटिंग ज़रूरी होती है। बाकी अपना एयर क्लीनर और ऑयल फिल्टर और मोबिलाइल, ये एक रूटीन है, इसका तब्दील होते रहना एक आम सा वर्क है। ये तो एक ऐसा है जैसे गाड़ी की एक खुराक है जो उसे आप बर वक्त देते रहते हैं उसकी टाइम लिमिट के मुनासबत से। लेकिन ये जो मैंने सेटिंग आपको बताई, इस सेटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये जरूरी उस वक्त होती है जब आप गाड़ी चला रहे हों, आप देखें यार मैं एक्सीलेटर देता हूं लेकिन गाड़ी पूरी तरह से पिक नहीं पकड़ती, पूरी तरह से दौड़ती नहीं है, और गाड़ी को स्टार्ट करता हूं तो ज्यादा रौंद लेती है, फिर स्टार्ट होती है। तो उस वक्त ट्यूनिंग की जरूरत महसूस होती है कि गाड़ी की यार ट्यूनिंग होने वाली है, शायद इसके बाद ये गाड़ी जो है सेट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये एक सादा सी मालूमात बिल्कुल सादा लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना चाहता था, ताकि हर तरह के ड्राइवर को इस
की मालूमात होनी चाहिए। कुछ लोग गाड़ी चलाते रहते हैं लेकिन उन्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं होता और इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। तो इन चीज़ों के बारे में हर ड्राइवर को पता होना, जिसके पास भी गाड़ी है, अपनी है या वो किसी की गाड़ी चलाता है, उसे ये मालूमात होनी बहुत ज़रूरी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। इस के लिए भी मुझे बहुत लोगों का इसरार था कि इसकी मालूमात हमें दें, हमें इनके बारे में सही तरह से मालूम नहीं है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।